कैमरा नहीं है? कौन कैमरा? आपके पास? ना ना। बुक तो किसी के पास नहीं होगा। लाओ बुक। है, लो। यहाँ पर नेटवर्क नहीं चला होने से आवाज टकराता है। आज से हम लोग चैप्टर 2, ये तो चैप्टर, ये तो 1 बुक है, पार्ट 2 लेकर आना। आज से हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 और चैप्टर कितना है उसमें? चैप्टर 7 था, कितना तक था चैप्टर? हाँ, 8 चैप्टर तक। चैप्टर 9 जो कि बुक नंबर 2 में है, और ये आपको बुक नंबर 2 में है चैप्टर, और इसका नाम है, लिखोगे, ठोसों का क्लाबेशन होता है, ठोस, ऐसे ना होता, ठोसों का यांत्रिक गुण। ठोसों का यांत्रिक गुण नाम है चैप्टर का। अंग्रेजी में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हो गया? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का यांत्रिक गुण। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, जैसे पेन हो गया, है ना, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, गेंद हो गया, ये सारे के सारे ठोस पदार्थ है ना, ठोस है ये, है ना, सॉलिड है। अब इसमें गुण क्या होगा, सो जरा समझते हैं। इसमें 2 तरह के गुण होंगे, और वो गुण क्या होगा, अगर कुछ ऐसे ठोस मिलेंगे, कुछ ऐसे सॉलिड्स मिलेंगे जिस पर अगर आप बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे तो उनका आकार जो है नहीं बदलेगा, है ना। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, और पेन को मैं इस पर ऐसे दाबूं तो आप देख रहे हो इसका आकार जो है नहीं बदल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिन पर मैं बाहर से फोर्स अप्लाई करूं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, तो उनका शेप बदल जाता है। जैसे रबर का गेंद हो गया, है ना, रबर का गेंद हो गया, तो
ऐसे जो मटेरियल जिन पर बाहरी फोर्स अप्लाई करे तो आकार बदल जाए, और आकार बदलने के बाद अगर मैं उस फोर्स को हटा लूं तो वह अपने वास्तविक आकार में वापस नहीं आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक का गेंद अगर आप जोर से दाबिएगा तो देखिएगा उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जब छोड़िएगा तो क्या वह वापस उस शेप में आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे मटेरियल को, वैसे ठोस को कहेंगे प्लास्टिक, है ना, नाम ही है प्लास्टिक। ठीक है, तो वो प्लास्टिक है। ये भी किस चीज का है बताइए? प्लास्टिक का है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं और जो फोर्स मैं लगाऊंगा इसके आकार को बदलने के लिए, उसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। किसी का आकार बदलने के लिए जो फोर्स लगाया जाए उसको कौन सा बल कहेंगे? विरूपक बल। मैं इसके आकार को बदलना चाहूं, है ना, तो दो ही चीज, या तो इसका आकार बदलेगा, छोड़ देंगे तो यह वापस नहीं आएगा। जैसे एल्युमिनियम का तसला हो गया, जोर से पटक दीजिए तो जब पिचक गया तो फिर वह वापस जो है नहीं आएगा वापस, है ना। और दूसरा, अगर आप बाहरी बल लगाएं, विरूपक बल लगाएं, और बदलने वाला बल लगाने के बाद अगर वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, जैसे आपके पास रबर का गेंद, दाबेंगे तो पूरा पिचक जाएगा, हो सकता है आकार बदले, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। वैसे बॉडी को हम लोग कौन सा बॉडी कहते हैं? इलास्टिक बॉडी कहते हैं। प्रत्यास्थ पिंड और अप्रत्यास्थ पिंड, है ना। अप्रत्यास्थ मतलब प्लास्टिक और प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक। रबर को हम लोग इलास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, जाइएगा दुकान के, इलास्टिक दीजिए 1 मीटर, तो वो दे देगा रबर निकाल करके, ये ले जाओ भाई इलास्टिक। तो यहां पर हम लोग को यही दो चीज जानना है, इलास्टिक और प्लास्टिक के बारे में। कैसे कोई पिंड अपना आकार बदल लेता है, कोई पिंड अपना आकार नहीं बदलता है, इन्हीं सारी बातों को जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विरूपक बल से। विरूपक बल मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं इसको। और डिफॉर्मिंग फोर्स किसे कहेंगे? वह फोर्स जो पिंड पर हम लोग लगाएंगे उसके आकार को बदलने के लिए। जैसे आप पर एक जोरदार घूसा मारा गया और आपका जो जबड़ा इधर से इधर हो गया, है ना, तो वह फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। माने आकार बदलने के लिए लगाया जाने वाला बाहरी बल को हम लोग कौन सा बल बोलेंगे? विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो नीचे से लिखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। लिखिए विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। वह बल जो किसी पिंड का, वह बल जो किसी पिंड का आकार, वह बल जो किसी पिंड का आकार में परिवर्तन करता है, वह बल जो किसी पिंड के आकार में परिवर्तन करता है, कौमा विरूपक बल कहलाता है, कौमा विरूपक बल कहलाता है। कौमा विरूपक बल कहलाता है। अंग्रेजी में लिखोगे हम, ए फोर्स which changes the size, or shape of a body, is called deforming force. It's called deforming force.
इट्स कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने बताया, आप बाहर से लगाएंगे बल और क्या बोलेंगे, आकार बदल लेगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे हथौड़ा लिया, जोर से मारे एल्युमिनियम के बर्तन पर, क्या हो गया, उसका आकार बदल गया। तो जो फोर्स लगाया आपने, कौन सा फोर्स कहलाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। आकार बदलने के लिए जो फोर्स लगाए, कौन सा फोर्स कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। अब देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद बॉडी अगर अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो दिए, और लगा करके जब हटा लीजिएगा, तो अगर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा तो वह कहलाएगा इलास्टिक बॉडी, और यह जो गुण कहलाएगा वह कहलाएगा प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। माने इलास्टिसिटी ऐसा गुण है जिस गुण के कारण जो है बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा तुरंत, जैसे ही आप उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, और अगर प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी क्या होगा, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स निकालेंगे अपने शेप और साइज में वापस नहीं आएगा, तो वह गुण होगा, वो बॉडी के गुण के ऊपर निर्भर करता है। रबर में यह गुण है, जैसे ही हटाइएगा झट से वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है उसमें ऐसा गुण नहीं है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लीजिए तो वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो अगला मेरा टॉपिक क्या है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था लिखेंगे, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था लेकिन यदि कोई पिंड अपने वास्तविक आकार में वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, यदि उस पर से विरूपक बल हटा लिया जाए, यदि उस पर से विरूपक बल हटा लिया जाए, तो ऐसे पिंड को प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। तो ऐसे पिंड को प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं, तथा इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं, तथा इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तथा इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, इफ ए बॉडी regains its original size and shape after the removal of deforming force, comma, it is said to be elastic body, and the property is called elasticity,
इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यह हो गया, कौन सा हो गया आपके पास, ये समझ रहे, रॉड लिख लेंगे। एग्जाम्पल में रबर और स्टील प्रत्यास्थ पिंड है। रबर और स्टील प्रत्यास्थ पिंड है, प्रत्यास्थ पिंड है। हो गया। एग्जाम्पल, रबर एंड स्टील आर इलास्टिक बॉडी। और दूसरा कौन सा पिंड हो जाएगा? प्लास्टिक ज्यादा पॉपुलर है, प्लास्टिक या अप्रत्यास्थ पिंड। प्लास्टिक या प्रत्यास्थ पिंड, अप्रत्यास्थ कर लीजिएगा। ठीक है। यदि पिंड पर से विरूपक बल हटाने के बाद, पिंड अपने वास्तविक आकार में वापस नहीं लौटता है, तो ऐसे पिंड को अप्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। तथा इस गुण को अप्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में लिखेंगे प्लास्टिक बॉडी लिखेंगे, इफ ए बॉडी डज नॉट रिगेन its original shape and size, even after the removal of deforming force, comma, it is said to be plastic body, and this property is known as plasticity। तो सिंपल सा है लॉजिक, आप देख रहे हैं, दबाने वाला बल हटा लीजिए, वापस आ गया तो इलास्टिक हो जाएगा, नहीं आया तब प्लास्टिक हो जाएगा। गुण इलास्टिसिटी हो जाएगा, वापस आ गया, और गुण जो है क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी हो जाएगा, जब आपका
क्या बोलते हैं, अगर आप फोर्स हटाएं और वापस नहीं आया तब। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का कारण क्या है ना, कि कोई बॉडी इलास्टिक है, कोई बॉडी प्लास्टिक है। इसका कारण है, जैसा आपको पता है कि कोई भी ठोस है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी बॉडी है, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ठोस में क्या होते हैं बताइए, ठोस में जो परमाणु जो होते हैं, है ना, वो एक खास जगह पर बंधे होते हैं, है ना, एक खास जगह पर स्थिर होते हैं। और इन सारे कणों के बीच में जो है एक फोर्स लगता है, जिसको मैं बोलूंगा अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, सब जो है अंतर आणविक बल होते हैं, और सब जो है एक खास तरीके से बंधे होते हैं। बिल्कुल ऐसे इसको मॉडल को समझना है तो ये समझ लीजिए कि ये सब दो अणु के बीच में एगो स्प्रिंग है। दो अणु के बीच में क्या हो गया बताइए, स्प्रिंग। इसको समझने के लिए आप क्या कर ले, दो गो गेंद ले ले और दो गेंद से को एक स्प्रिंग से जोड़ दे। अभी बाहर से इस पर अगर आप कोई बल नहीं लगाइएगा तो स्प्रिंग तो जस का तस रहेगा। अगर आप इस पर बाहर से बल लगाइएगा, ध्यान से जरा समझिएगा, अब बाहर से बल लगाइए तो इसका आकार क्या हो जाएगा बताइए, बदल जाएगा, है ना, इसका आकार जो है वह बदल जाएगा, है ना। और जब इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्प्रिंग दब गया, लेकिन जैसे ही इस बल को आप हटा लीजिएगा तो स्प्रिंग फिर से क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। और जब ओरिजिनल शेप में वापस आ गया तो पदार्थ जो है अपना फिर से वास्तविक स्थिति में आ गया, है ना। तो अगर ऐसा प्रॉपर्टी है तो वह कहला जाएगा इलास्टिसिटी। बिल्कुल समझ रहे हैं ना बात, स्प्रिंग जैसे बाहर से दबा दाब दिए तो आकार बदल गया, जैसे छोड़ेंगे वो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल से में, प्लास्टिसिटी हो जाएगा, इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो ये जो है प्रत्यास्था का गुण का मुख्य कारण क्या है, तो उसके बीच लगने वाला कौन सा बल, अंतराण्विक बल। ठीक है ना, इस अंतराण्विक बल के कारण जो है वह अपने ओरिजिनल शेप में जो है वह फिर से आने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ नए नए टर्म है, अब उसको हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। और टाइम है आपके पास? हाँ, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, तो लेट से आगे किए हैं, आज इतना ही रखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आज लेट हो गया है आने में ठंड की वजह से। आज इतना ही बस, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में।